जो है वो निष्कासन ही मात्र एक कारण बचता है। इसलिए इस बात का जो है वो पूरी तरह से जयराम कुमार महतो जी के माथे मढ़ना पूरी तरह से गलत है। अब एक आदिवासी महिला उनका शिकार हो गई, आपकी भी बारी आ सकती है। देखिए आज भले उनके पक्ष में आप बोल रहे हैं, कल अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गए आप भी आउट। वो बोलने में, हर मुद्दे में बोलने में कहीं न कहीं जयराम महतो को टक्कर देती थी। चुनाव के समय एक भी दिन जयराम महतो या फिर उनके केंद्रीय कमेटी के लोग उनके क्षेत्र में जाकर प्रचार नहीं किए। इतने दिन हुए, सबको कि कोई ना कोई पद की जिम्मेदारी दी गई, उनको कोई भी जिम्मेदारी नहीं दिया गया। यह अनदेखी नहीं है ट्राइबल का। आज लोग कह रहे हैं जेल के ट्राइबल्स के लिए नहीं है। देखिए बहुत लोग हमको भी कहते हैं कि जेल कैंप भूमिहार के लिए नहीं था, हम उसकी बात सुने क्या? नहीं, सवाल है वो जवाब। हम हैट्रिक शेड्यूल था तो दो जगह पर चुनाव लड़ने की जरूरत क्या थी उनको? दूसरे जगह पर जहां वो चुनाव लड़ रहे थे, आपको बताना चाहते हैं, वो बगल में था और मात्र एक सभा हारने का डर था बिरमो, इसीलिए कमजोर सीट चुने। जितने भी मेरे साथी मीडिया में इस न्यूज चैनल को देख रहे हैं, इस बात को आप देख लीजिएगा कि जयराम कुमार महतो जी ने जो निष्कासन का पत्र जारी किया है, उसके कितना देर पहले उनके तबीयत खराब होने का न्यूज आया है। एकदम सब लोग चेक करिए। अगर यदि उनका तबीयत पहले खराब होने का नहीं आया होगा नोटिस, तो फिर आप हमको बोलिएगा। पहले हमको लगता है कि इस बात की जांच की जानी चाहिए। उनका तबीयत बाद में खराब नहीं हुआ है, पहले ही हो गया था। लेकिन जब इस तरह का मामला आया, जब इस तरह के लोग जोहार, लोकल खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जेल कैंप से निशा भगत निकाल दी गई है और इसी के साथ ही पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं की तबीयत खराब हो गई है। अभी तक आपको पता होगा कि जो प्रमुख है जयराम महतो, वो उनकी तबीयत खराब हुई, फेसबुक पर लिखे इतने दिनों तक मैं अस्वस्थ रहूंगा। उनको पता है, पता नहीं वो खुद चिकित्सक है या फिर उनका कोई सलाहकार है जो बता दिए कि तबीयत खराब हो जाना चाहिए। उसके बाद एक महिला नेत्री है बेबी महतो, उनकी भी तबीयत खराब है। हालांकि वो फिटनेस पर काफी ध्यान देती हैं, योगा, स्पोर्ट्स, इस सब में पूरा एक्टिविटी उनका दिखता है। और उसके बाद आज धनबाद से आए हैं एक वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय केंद्रीय महासचिव हैं राजदेश रतन साहब। लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके जितने भी चैनल देखने वाले सभी लोगों को झारखंडी जोहार। निशा भगत को आपने पार्टी से निकाल दिया, आपने निकाला या फिर केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो, क्योंकि उन्हीं का साइन है और सिर्फ कुछ ही घंटों में ये फैसला लिया गया, कैसे हुआ ये? देखिए ये सिर्फ जयराम कुमार महतो जी का फैसला नहीं है, ये पार्टी का कोर कमेटी का फैसला है, अपना ऑन डिसीजन है। और इसके पीछे का रीजन आपको बताना चाहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि कारण बताओ नोटिस क्यों नहीं जारी हुआ। तो हम लोगों के पार्टी के संविधान में या किसी भी पार्टी के संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जब आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी भी समुदाय को डायरेक्ट ठेस पहुंचाते हैं जिससे एक समुदाय प्रभावित होता है, उस स्थिति में जो है वो कारण बताओ नोटिस की जरूरत नहीं। उस स्थिति में जो है वो निष्कासन ही मात्र एक कारण बचता है। इसलिए इस बात का जो है वो पूरी तरह से जयराम कुमार महतो जी के माथे मढ़ना पूरी तरह से गलत है। ये हम लोगों का, सबका कोर कमेटी के जो सदस्य हैं उनका सभी लोगों का एक निर्णय है और उसी के आधार पर उनको जो है वो पार्टी से निष्कासित किया गया है। इस तरह की पहली बार घटना हुई है या फिर पहले भी ऐसा आप लोग निर्णय ले चुके हैं? नहीं, हम लोगों ने निर्णय लिया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कि सिर्फ आप प्रभावित होते हैं। जैसे आप एक दो हमारे पहले एक पार्टी में सदस्य रहे हैं जिनको जो है वो सो कॉज किया गया था, उसके पीछे का रीजन था कि वो जैसे कि रिजवान क्रांतिकारी थे, हम इस बात को मानते हैं। उसके बाद आप हमारे जो महासचिव हैं वो भी रहे हैं, तो सारे लोगों को सो कॉज किया गया था। इसके पीछे का रीजन है कि उनके द्वारा जो कार्य किए गए थे या जो उन पर इल्जाम लगाया गया था उससे वो सिर्फ प्रभावित हो रहे थे। ये ऐसी घटना थी जिससे कि पूरा एक समुदाय पर लांछन लगाया गया, आलोचना किया गया, उसकी शक्ति पर जो है वो लगातार मैंने क्या कहते हैं आप अभद्र टिप्पणी किए हैं। तो उस स्थिति में हमको लगता है कि यहाँ पर सो कॉज का कोई स्थान नहीं बचता था। और भी कोई है ऐसे फरजान वगैरह? हाँ, मैंने बताया वही जो महासचिव हैं हमारे फरजान जी हैं, उनके ऊपर भी जो है वो हम लोगों ने सो कॉज किया था, क्योंकि वो भी एक निजी मामला से जुड़ा हुआ था। उन्होंने किसी जाति या समुदाय को लेकर के टिप्पणी नहीं किया था, लेकिन चूंकि निशा भगत जी ने पूरी एक कुर्मी समाज को जो है वो कटघरे में खड़ा कर दिया था। और इस स्थिति में संविधान में भी ये अधिकार है कि आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं, एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तब तक वहां तक ठीक है, लेकिन जब आप किसी कम्युनिटी, किसी पूरे कम्युनिटी को आप लगातार ठेस पहुंचाते हैं कोई वक्तव्य दे करके, उस स्थिति में आपके पास जो है वो सिर्फ यही विकल्प बचता है। अगर आपके संविधान में ये बात है
तो ये कार्रवाई पहले ही की जा सकती थी, क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी पर भी ऐसा ही बात उन्होंने कहा था, तब जयराम महतो ने सपोर्ट किया था। मैं आपको बताना चाहते हैं कि जब उन्होंने ये बात क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए कहा था, उस परिस्थिति में आप किसी एक कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा मांग कर रहे थे, आप उसको रोक नहीं रहे थे। मेरी बात समझिए, स्पष्टता से बात को बताना चाहते हैं कि कुर्मियों की ये जो मांग है कि हमको एसटी में शामिल किया जाए, इस स्थिति का कारण ये है कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि जो आदिवासी पहले से हैं उनको हटा दिया जाए और हम लोगों को एसटी बना दिया जाए। संविधान में ये अधिकार है हर व्यक्ति को, हर जाति को, हर समुदाय को अपने आप को संरक्षित करने का, अपने लिए जो है वो हितार्थ की बात करने का अधिकार मिला है। और आप अगर यदि इसका विरोध कर सकते हैं तो आप विरोध जताइए, लेकिन एक संवैधानिक तरीके से। आप इस तरह की चुनौती किसी को नहीं दे सकते हैं कि वहां से कूद जाएगा तभी कुछ नहीं होगा, वो जन्म भी नहीं किया है। आप इस तरह का भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग किसी कम्युनिटी के लिए करते हैं, वो गलत है। आप कुर्मी की बात छोड़िए, अगर हम जिस कम्युनिटी से आते हैं, मान लीजिए भूमियार है, और भूमियार कम्युनिटी के ऊपर भी अगर इस तरह का कोई जो है वो टिक्का टिप्पणी किया जाएगा तो ये मेरा धर्म बनता है। हम अगला का अधिकार नहीं छीन रहे हैं, हम अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि पूरे सारे जितने भी प्रदेश हैं जहां पर जो है वो माने सवर्ण है, वहां पर स्वर्ण आयोग निर्माण हो, जिस तरह बिहार में बना, हम कहते हैं झारखंड में भी बने। लोग, हम इस बात को मानते हैं कि जितने में राजनीतिक दल हैं वहां पर जो है वो एक स्वर्ण मोर्चा का निर्माण होना चाहिए जो कि इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हो। हमने ये बात अपनी पार्टी के लिए भी कहा और उस पर केंद्रीय अध्यक्ष ने जो है हामी भरी। तो ये मेरा अधिकार है, मांगने का अधिकार है, हम किसी को मांग सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि सिर्फ जो है वो स्वर्ण माने मोर्चा बनाइए और बाकी अल्पसंख्यक मोर्चा को हटा दीजिए, माने और तो कोई मोर्चा बनाए उसको हटा दीजिए, ये गलत है। हम इसका विरोध करते हैं और यही निशा भगत जी ने किया। वो ये अपना मांग कर रहे हैं। अब ये तो राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है, ये संविधान के ऊपर निर्भर करता है, ये संसद के ऊपर निर्भर करता है कि क्या इसको वो स्पेशल कैटेगरी में लेके जाते हैं कि नहीं। ये जज बनकर के डिसीजन देने वाली कौन होती? तो ये भी तो अपने समाज की बात कर रही थी और समाज की बात रखने के लिए वो अपने विधानसभा क्षेत्र से राजभवन आई थी और तब जयराम महतो भी वहीं थे, राजभवन में थे, मिल नहीं सके वो। क्या ये अनदेखी नहीं है? देखिए, आपको एक बात बताना चाहते हैं कि चूंकि जयराम कुमार महतो जी एकमात्र ऐसे विधायक हैं पूरे झारखंड में जिससे लोगों को प्रचुर मात्रा में उम्मीद है। आपको बता रहे हैं 12 बजे रात तक हम लोगों का फोन बजता है, 12 बजे रात तक, 1 बजे 2 बजे रात तक, जब तक कौन रहता है फोन बजते रहता है। इसका मतलब ये पता चलता है कि एक एक जनमानस जो झारखंड का है वो जयराम कुमार महतो जी से कितना अपेक्षा रखती है। इस स्थिति में उनका शेड्यूल इतना हेक्टिक रहता है कि कहीं पहले से प्री जो है वो कार्यक्रम रहने के चलते ही जो है वो वहां नहीं पहुंच पाते हैं। अन्यथा इस बात को मान करके चलिए कि जयराम कुमार महतो किसी भी कम्युनिटी को या किसी भी वर्ग के लोग को, किसी भी जाति के लोग को उपेक्षित करके चलने वाला व्यक्ति नहीं है, जो हम 3-4 साल में उनको जान पाए। आपका बात हम कैसे मान लें? जो आप बोल रहे हैं उनका नंबर भले फेसबुक में है, 2-2 नंबर है, लेकिन वो नंबर वो कभी भी रिसीव नहीं करते, यहाँ तक कि पत्रकारों का भी रिसीव नहीं करते, तो आम आदमी का कैसे रिसीव करेंगे? देखिए, एक बात बताते हैं, जैसे मान लीजिए जनता दरबार का समय रहता है, कॉल बैक किया जाना चाहिए, डिस्प्ले आता है मिस्ड कॉल किसका आया। आप एक बात बता दे रहे हैं, एक दिन मैं और जयराम कुमार महतो जी बैठा हुआ था और उनका फोन ऑफ था। जैसे ही उन्होंने फोन को ऑन किया, नोटिफिकेशन लगातार 10 मिनट तक आया। अब इस स्थिति को सोचिए कि जिस प्रदेश में एक विधायक को हजारों फोन 1 घंटे में आ रहा है, क्या यह संभव है कि हर व्यक्ति को कॉल बैक किया जा सकता है? आप ही बताएं। हजारों, हजार नहीं, हजारों की बात कर रहे हैं। लोग उनको ट्राई करते रहते हैं। फिर भी हम लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि जल्द ही पार्टी में एक रिड्रेसल सिस्टम को हम लोग बना रहे हैं और उस रिड्रेसल सिस्टम में हम लोग ये करेंगे कि जितने भी महत्वपूर्ण समस्या लोगों का झारखंड से आ रहा है उस समस्या को नोट डाउन करेंगे और वो जो है वो विधायक जी तक पहुंचाया जाएगा, या फिर अगर यदि हम लोगों से सॉल्व होने लायक रहेगा तो उसको हम लोग भी सॉल्व करेंगे। 2 नंबरों के अलावा एक और नंबर है, तीसरा नंबर भी है, भले ही वो बहुत कम लोगों को मालूम है, बोलिएगा तो स्क्रीन पे हम फ्लैश कर सकते हैं, वो उस पर वो नंबर भी रिसीव नहीं करते हैं वो। देखिए, हर व्यक्ति के पास ये एक समस्या होती है कि उनका परिवार भी है। हाँ। मेरी बात समझिए, जयराम कुमार महतो के पिता नहीं है, उस स्थिति में अपने परिवार को लेकर के वो भी जो है वो चिंतित रहते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के भी वो चिंतित रहते ही रहना भी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से वो लगातार आवाज को उठाते हैं उस प्रकार से कई दुश्मन भी हैं उनके। तो इस स्थिति में कुछ निजी जीवन के जो चीज हैं उनके उन पत्तों को हम लोगों को नहीं उखाड़ना चाहिए। हमको लगता है कि हर व्यक्ति का अपना निजी जीवन होता है और जिस प्रकार से वो 24 घंटा में ज्यादा समय जनता और जनसेवा में लगाते हैं, ये बहुत ही गर्व की बात है और इससे झारखंड का भविष्य सुनहरा दिख रहा है। कैसे सुनहरा दिखेगा? सबसे पहले उन्होंने आपके रिजवान क्रांतिकारी को ये हटाए, मुस्लिम थे, उसके बाद एक कोयरी को हटाए,
वो कोयरी थे, अब एक आदिवासी महिला उनका शिकार हो गई। आपकी भी बारी आ सकती है। देखिए, आज भले उनके पक्ष में आप बोल रहे हैं, कल अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गए आप भी आउट। देखिए, आज आपके इस चैनल के माध्यम से डंके की चोट पर यह बात बता रहे हैं कि कल हम जेल कैंप में रहें या नहीं रहें, लेकिन इतना आपको बता दे रहे हैं कि उस समय हम शिकायत करने के लिए नहीं आएंगे मीडिया में कि देखिए हमको ये मांगा गया था, हमको ये मांगा गया था, ये हमको मांगा गया था। आज तक मैंने जयराम जी को हर कसौटी पर सही पाया है, इसलिए इस पार्टी में हूं। अपना निजी स्वार्थ को हमको लगा कि ये जो है वो एक, आप इस बात को मानते होंगे कि सामान्य तौर पर हमारे वर्ग के जो लोग रहते हैं वो भाजपा या फिर कांग्रेस के प्रो रहते हैं, लेकिन हमने जयराम जी का चुनाव इसलिए किया क्योंकि इनका जो मैंने हमने अभिव्यक्ति देखी या लोगों के प्रति जो रुझान देखा, हमको लगा कि इस व्यक्ति में झारखंड को बदलने की क्षमता है। इस स्थिति में हमने इनका समर्थन किया। फिर से हम इस बात को दोहरा दे रहे हैं कि जो लोग ये बात कहते हैं कि ये मांग किया गया था, वो मांग किया गया था, तब वो लोग क्यों नहीं इस बात को मीडिया में लेकर के आते हैं जब इसकी शुरुआत हुई थी, जब तब आप कह रहे थे कि जयराम कुमार महतो जी जननायक है, झारखंड को बदल देंगे, और अभी जैसे ही कुछ हो गया आप कह रहे हैं कि नहीं 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 हमारी बारी आ सकती है। इस बात से अगर यदि हमने मैं कुछ गलत करूंगा तो मेरी भी बारी आएगी, इसमें क्या है। देखिए, एक झारखंड पर कई लोग कुर्बान हुए, मेरे जैसा लोग क्या है। दूसरी बात आपको बताना चाहते हैं, रिजवान क्रांतिकारी की आपने बात कही, रिजवान क्रांतिकारी ने खुद कंप्रोमाइज करके कहां बाहर हुए, वो तो जेएमएम को पैसा पे बिक करके और अपना जाकर के अपना पार्टी को ज्वाइन किए हुए जेएमएम को। वो आज 3 लाख की डिफेंस बंटवारे में अनदेखी हो रही थी। आप मेरी बात समझिए, सीट बंटवारे में क्या अनदेखी हो रही थी, जहां पर उनको टिकट दिया गया था वो पूरी तरह से मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। आपको बताना चाहते हैं, अगर यदि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है उस स्थिति में उनका चयन करके पार्टी का बात चेहरा वो बोलते हैं कि हम झारखंड में हमको हमारा सब जानो। तो जब झारखंड के आप इतने बड़े नेता थे, आपको गांडे मुस्लिम बहुल क्षेत्र दिया गया, चुनाव वहां लड़ना चाहिए, लेकिन आपने अपने आप को बेच करके और डिफेंडर पर चढ़ना मंजूर किया। और आप करते हैं क्रांतिकारी की बात, आपके ऊपर ये आप मैंने क्या कहते हैं लगा कि 500 रुपया जो है बालू से ले रहे हैं। उस इल्जाम को भी लोगों ने देखा, ठीक है, पार्टी ने उसका विवेचना किया, उसको गलत पाया, सही पाया, उसका निर्णय लिया गया, उसके हिसाब से उनको चुना। दूसरी बात, आपने कहा कोयरी को हटा गया था, मैं इस बात का चश्मदीद हूं, शाम का समय है, एक जरा झूठ नहीं बोलूंगा, उन्हीं व्यक्ति ने मुझे कहा था कि मुझे संसदीय चुनाव लड़नी है हजारीबाग से। जब पार्टी में इस बात का सामंजस्य नहीं बैठ रहा था, हम खुल करके ये बात को बता रहे हैं आपको, पार्टी में हमने पार्टी का विरोध करके उनको कहा कि नहीं इनको समर्थन मिलना चाहिए, उनको समर्थन दिया गया। जो व्यक्ति 500 वोट ला रहा था वो व्यक्ति 1.5 लाख से ऊपर वोट लेकर के आया। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं लोकसभा का मटेरियल हूं। बाद में वही व्यक्ति मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मुझे बड़का गांव चाहे मांडू से टिकट दिया जाए। मैंने कहा पार्टी को कतई मंजूर नहीं, चूंकि आपने ये वादा किया था कि हम सिर्फ लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। आपको ये बात समझ लीजिए कि ये 2 आपको कारण हम बता दिए, अब लोगों को समझना और जानना उनका काम है। ये जयराम कुमार महतो ने, हम बोल रहे हैं जो मेरे बीच में ये घटना हुई है, हमारे उनके बीच में ये बात हुई है। तीसरा बात आपको बता दे रहे हैं निशा भगत जी का। निशा भगत जी के मामले में मैंने पहले भी कहा और आज भी कहा कि किसी भी व्यक्ति को, किसी एक जाति को, किसी एक समुदाय को आहत करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने आहत किया, ये गलत है, और पार्टी उनको निष्कासित करके किसी तरह का कोई गलती नहीं की, एकदम डंके की चोट पर बता रहे हैं। वो बोलने में, हर मुद्दे में बोलने में कहीं न कहीं जयराम महतो को टक्कर देती थी। चुनाव के समय एक भी दिन जयराम महतो या फिर उनके केंद्रीय कमेटी के लोग उनके क्षेत्र में जाकर प्रचार नहीं किए। इतने दिन हुए, सबको कि कोई ना कोई पद की जिम्मेदारी दी गई, उनको कोई भी जिम्मेदारी नहीं दिया गया। यह अनदेखी नहीं है ट्राइबल का। आज लोग कह रहे हैं जेल के ट्राइबल्स के लिए नहीं है। देखिए, बहुत लोग हमको भी कहते हैं कि जेल कैंप भूमिहार के लिए नहीं, हम उसकी बात सुने कि नहीं, सवाल है वो जवाब, हम उसी का जवाब दे रहे हैं। आपको बता रहे हैं, मैं और जयराम कुमार महतो जी गिरिडीह जा रहे थे लोकसभा के समय, मेरी बात पूरा सुन लीजिए। और जब कहा गया कि महिला के लिए जो है वो अध्यक्ष का चयन किया जाए, हम लोगों ने देवंती दी का चुनाव किया। आप इस बात पर प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, आप लोग इस बात को नहीं देख रहे हैं कि हम लोगों ने अपने महिला केंद्रीय अध्यक्ष जो है वो एक आदिवासी को चुना, ताकि ये पूरा प्रदेश जो है वो 2 कम्युनिटी पर चलता है, एक आदिवासी पर, एक कुर्मी पर। हमारे कुर्मी जो है वो अध्यक्ष हैं, हम लोगों ने कहा कि नहीं आदिवासी को जो है महिला अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। देखिए, निजी स्वार्थ प्रचार, चुनाव प्रचार की बात कर रहे हैं, मैं राजदेश रतन इस बात को आपके मीडिया में कह रहे हैं कि जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, शेड्यूल बहुत हेक्टिक था, राजधनवार में जयराम कुमार महतो जी एक भी दिन प्रचार करने नहीं गए चुनाव। इसका मतलब है क्या, इस बात को मान करके चले। हम लोगों ने देखा कि किन जगहों पर हम लोग ज्यादा मजबूत है, कहां पर ज्यादा काम करने से हम लोग समय बच, क्योंकि हमारे पास एक ही स्टार प्रचारक है जयराम कुमार महतो जी, तो एक एक क्षण का हैट्रिक शेड्यूल था, तो 2 जगह पर चुनाव लड़ने की जरूरत क्या थी उनको। दूसरे जगह पर जहां वो चुनाव लड़ रहे थे, आपको बताना चाहते हैं, वो बगल में था, मात्र एक सभा हारने का डर था बेरमो।
इसीलिए कमजोर सीट चुने हैं। नहीं, मेरी बात देखिए, ये लोगों का कहना है, जो लोग डुमरी को कमजोर सीट समझते हैं। डुमरी पूर्व टाइगर जगन्नाथ महतो का सीट है, जिन्होंने जिन्होंने पत्नी चुनाव लड़ रही थी, मेरी बात जो समझिए। पढ़ी लिखी हाँ। नहीं है, विधवा है, भाषण देने में थोड़ा सा कमजोर है, तो वहीं से चुनाव लड़ लो, जीत जाएंगे। नहीं, यही सोच था आपका, सही प्लानिंग था। मैं आपको बता दे रहे हैं कि आपको स्पष्टता से ये बात बता रहे हैं। फिर से लोग कहेंगे कि नहीं, अपने आप को ज्यादा हम एग्जेजरेट कर रहे हैं। डुमरी से चुनाव लड़ने का उनका कहीं से भी कोई मन नहीं था, ये पार्टी का अपना निर्णय था। आप इस बात पर विश्वास करिए। जब कोर कमेटी में हम लोग बैठे हुए थे, इस बात का निर्णय लेने की बात आई, तो बहुत सारे लोगों ने उनको कहा अपने गृह क्षेत्र से लड़ने के लिए, लेकिन कोर कमेटी, यार जयराम जी का भी अपना हम ही था उसको लेकर के, लेकिन कोर कमेटी ने स्पष्टता से एक साइड होते हुए इस बात को कहा कि नहीं, पार्टी जो है वो ये चाहती है कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष किसी भी हालत में जो है वो चुनाव डुमरी से लड़े, और उन्होंने ये निर्णय लिया और डुमरी से वो चुनाव लड़े। उन्होंने हम लोगों का बात माना। आपको दूसरी बात बता दे रहे हैं, आज मीडिया में खुलासा इस बात का कर रहे हैं कि दूसरा सीट जहां से वो चुनाव लड़ने वाले थे वो था मांडू, लेकिन फिर से कोर कमेटी ने उनको रोका और कहा कि नहीं, आप मांडू से चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप जो है वो बेरमो से चुनाव लड़ेंगे। चूंकि बेरमो में जो है वो आज तक बाहरी लोगों का कब्जा रहा है, हम लोग इस बात को मानते हैं। हमारी राजनीति ऐसी है कि हम लोग ये बात कह रहे हैं कि जो लोग बाहरी लोग यहाँ पर आकर के मालिक बनेंगे उसको हम लोग रोकेंगे। इसी का यही आधार है हम लोगों का राजनीति का। वहां पर बेरमो उनके लिए एक सुटेबल सीट था और मात्र एक ही सभा बाहरी कौन, बाहरी जो है, आपको बताने का क्या, ये तो है विधायक बन करके जीत करके आए हैं कांग्रेस से, ये बताने बाहरी नहीं है क्या? वो बाहरी नहीं है, एकदम बोल रहे हैं कि हाँ वो बाहरी हैं, उनके हर रंग रूप से दिखता है। हम लोग तो इसकी राजनीति कर रहे हैं, इसमें डर की क्या बात है? खुल के कह रहे हैं कि ये झारखंड है, झारखंडियों का है, और यहाँ पर जो भी शासन होगा, जो भी नेता बनेंगे, वो हम लोग झारखंडियों को ही प्रमोट करेंगे। तो क्या वो बिहार चुनाव में प्रचार के लिए नहीं जाएंगे? अब हमारी बात देखिए, बिहार का जब हम लोग बिहार चुनाव के लिए जाएंगे, मेरी बात समझ लीजिए, अगर यदि जेएलकेएम बंगाल में चुनाव लड़ेगी, अगर यदि जेएलकेएम बिहार में चुनाव लड़ेगी, तो हम लोग बिहारियों के हित की बात करेंगे। हम लोग ये नहीं कहेंगे कि चलो 200-500 जो है वो झारखंडी को बिहार में ले आते हैं और यहाँ उसका हक अधिकार को खा रहे हैं। ये काम हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग ये कहेंगे कि ये बिहार का है, यहाँ बिहारियों को हक मिलना चाहिए, इसकी बात आप करिए। बंगाल है तो बंगालियों का हक है, वहां पर उसका अधिकार मिलना चाहिए। हम लोग इस बात पर विश्वास करते हैं। हम लोग ये थोड़े कहेंगे कि चलिए झारखंड का पार्टी है तो सब जितना हम लोगों का विधायक रहेगा सब टिकट झारखंड वाला को दे देंगे यहाँ पर से। चलिए ये भी जनता देखेगी। लेकिन जैसे ही साइन होता है उनका निष्कासन का लेटर, कुछ ही मिनट बाद उनके तबियत होने का पोस्ट भी आ जाता है फेसबुक पर। चलिए ये इसका जवाब दे देना जरूरी है। जितने भी मेरे साथी मीडिया में इस न्यूज चैनल को देख रहे हैं, इस बात को आप देख लीजिएगा कि जयराम कुमार महतो जी ने जो निष्कासन का पत्र जारी किया है, उसके कितना देर पहले उनके तबियत खराब होने का न्यूज आया है। एकदम सब लोग चेक करिए। अगर यदि उनका तबियत पहले खराब होने का नहीं आया होगा नोटिस, तो फिर आप हमको बोलिएगा। पहले हमको लगता है कि इस बात की जांच की जानी चाहिए। उनका तबियत बाद में खराब नहीं हुआ है, पहले ही हो गया था। लेकिन जब इस तरह का मामला आया, जब इस तरह के लोग जो हैं वो मान सम्मान पर प्रश्न उठाने लगे, उस स्थिति में उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस किया फोन पर, और वो अपना फोन से नहीं दूसरे के फोन से हुआ। और कोर कमेटी में जो हम लोग इंटरनल 5-7 लोग हैं, उनसे आपस में जो है कॉन्फ्रेंस में बातचीत हुई, जिसमें सारे लोगों ने जो है वो 5 का है तो 5 में 3 लोगों का इस बात को लेकर के समर्थन था कि नहीं, उनको पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात कर रहे थे राजेश रसन जी से, जो रांची में है अभी और तमाम मुद्दों पर अपना पक्ष रखे हैं, और जनता सब देख रही है। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। जोहार।